हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आज देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है बेड डेट एंड प्रोविजन। यही टॉपिक आप 11th में भी स्टडी कर चुके हैं, तो मुझको और एक्सप्लेन करने में और बताने में आपको और मजा आएगा। साथ ही आप जो 11th में पढ़े हैं, आज आपको जरूर पता चल गया कि वास्तव में क्या यही था, ऐसा ही पढ़ना चाहिए था। आपको समझ में तो आ गया होगा प्लस माइनस करना, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है आज आप समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत आते हैं, इसलिए पार्टनरशिप में अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके कई सारे केस लिए हैं फॉर द टाइम बीइंग। अभी के लिए मैंने अभी 6 केस ले रखे, इसके और केस भी हैं, वो मैं बोर्ड में लिखता जाऊंगा। अभी बोर्ड में जगह कम थी तो इसलिए मैंने 6 केस यहाँ पर लिखे हैं। धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं। बेड डेट एंड प्रोविजन से पहले हम समझते हैं कि एक चीज क्या है। बेड डेट मतलब ऐसा पैसा जो हमने उधार दिया था या फिर जो हमने सामान उधार बेचा था, उनसे हमें पैसा लेना था, लेकिन उन्होंने पैसा किन्हीं कारणों से नहीं दिया और ना देंगे, कहलाएगा बेड डेट। प्रोविजन फॉर बेड डेट क्या होता है? जब नॉन लायबिलिटी के लिए, जब हम नॉन लायबिलिटीज के लिए पैसा रखते हैं तो वो प्रोविजन कहलाता है। लेकिन अमाउंट सर्टेन नहीं होती, लेकिन अमाउंट जिसकी सर्टेन नहीं होती, इसीलिए प्रोविजन और रिजर्व में अंतर होता है। प्रोविजन में भी पैसा रखा जाता है, रिजर्व में भी पैसा रखा जाता है, लेकिन प्रोविजन में नॉन लायबिलिटीज के लिए हमें पता है कि जितना सामान यानी जितने के डेटर है उसका कुछ पार्ट हमारा डूबेगा ही डूबेगा, वो कहलाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन ही किसका पार्ट है? एक प्रकार से डेटर पे ही, यानी कि जो हमारे जिसे हम बोलते हैं, ये ध्यान रखना, हम दो चीजें लिखे, डेटर और बीआर दोनों रिसीवेबल्स हैं। अगर हम इनको दोनों को स्टडी करें एक साथ, इनको बोलेंगे रिसीवेबल्स। तो अभी से समझना स्टार्ट कर दीजिए। बोथ आर कंबाइंडली टर्म्ड एज रिसीवेबल्स। तो ध्यान रखना, प्रोविजन रिसीवेबल में बनाया जाता है। जितने भी आपके क्वेश्चंस ज्यादातर दे रखे हैं उसमें केवल डेटर पे बनाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है डेटर पे, वो बीआर पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं। क्लियर होगी बात? तो हम देखेंगे जो केस बढ़ते जाएंगे तो मैं इसमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको जर्नल एंट्री, इसका रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट एंड साथ ही साथ बैलेंस शीट भी मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। अब जैसा देख पा रहे हैं कि एसेट साइड में डेटर हमारे पास है 50,000 के और बीआर हमारे पास है 10,000 का। प्रोविजन फॉर बेड डेट 5,000। मैंने जानबूझकर प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, जानबूझकर लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रोविजन अगर लायबिलिटी साइड में है इसका मतलब गलत नहीं है, प्रोविजन लायबिलिटी ही होती है। जनरली क्या होता है, हमने अभी तक को प्रोविजन कैसे देखा हुआ है? हमने देखा हुआ है कि डेटर्स दे रखे हैं 50,000 के बैलेंस शीट में, माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना दे रखा है 5,000, तो ये कितना आ गया 45,000। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं बेड डेट का, प्रोविजन फॉर बेड डेट का, तो इस तरह से हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे अगर दिया भी होगा तो। अगर क्वेश्चन वाले ने, अगर मान लिया जाए मैं इसकी जगह, जैसे मैंने लिखा है डेटर 50,000 यहां लिखे हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट लायबिलिटी में लिख रखा है, इसकी जगह मैं डेटर में से 50,000 में से ये 5,000 रुपए यही माइनस करके 45 दिखाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है तो वो भी। लेकिन जब ट्रीटमेंट करने चलेंगे तो हम डेटर को कभी भी 45 नहीं लेंगे, डेटर को कभी भी हम 45 कंसीडर करेंगे ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना, दे आर डिस्टिंक्ट। हम डेटर को 50,000 ही लेंगे और प्रोविजन को अलग ही कंसीडर करेंगे। पहली बात ध्यान रखें इसमें, जब भी हम डेटर का यानी कि प्रोविजन फॉर बेड डेट और डेटर का ट्रीटमेंट करने लगे तो आप हमेशा डेटर्स को सेपरेट और प्रोविजन को सेपरेट ही ट्रीट करना, लाइक दिस। तो ध्यान रखना, डेटर पे प्रोविजन हमेशा डेटर में ही चिपका हुआ नहीं मिलेगा, डेटर में से माइनस होकर जरूरी नहीं मिले। तो एक बार आप लायबिलिटी में भी देख लेना कि कहीं प्रोविजन फॉर बेड डेट तो नहीं है, इसीलिए मैंने प्रोविजन फॉर बेड डेट को कहां दिखाया है? लायबिलिटी साइड में दिखाया है, और उसका सही तरीका भी यही है इसको ट्रीट करने का। आगे बढ़ते हैं। डेटर है हमारे पास, बीआर है और प्रोविजन फॉर बेड डेट है। केस 1 क्या कहता है? मैंने इजी टू टफ की ओर ले जा रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर रेज्ड टू, इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड एट, डिक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड एट। एक ही बात है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। मैं यहां दोनों चीजें बताऊंगा, टू और एट में क्या होगा। हमने रिवैल्यूएशन के टाइम पे, जब इससे पहले था, मैंने एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें भी मैंने क्लियर किया था, जब भी यहाँ टू और एट मिलेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपेयर डेटर पे नहीं करना, प्रोविजन में करना है।
हमें पता है बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना दिया हुआ है 5000 और नीचे जो एडजस्टमेंट है उसमें प्रोविजन कितना दिया हुआ है 6000। अब आप कंपेयर कर सकते हो 5000 का प्रोविजन है, क्वेश्चन वाला बोला कि हमें कितने का प्रोविजन चाहिए 6000 तक का प्रोविजन चाहिए, 6000 तक का, ध्यान रखना 6000 से बढ़ाना नहीं है। तो अब आप बताओ लायबिलिटी कितने से बढ़ गई, वो कह रहा है कि 5000 तो है ही हमारे पास, अब हमारा प्रोविजन कितना होना चाहिए 6000 होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है 1000 से। कितने से बढ़ रही है लायबिलिटी 1000 से। फिर वही कंसेप्ट मैं आपके पास लेके आता हूं अगेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करोगे, क्यों करोगे डेबिट, क्योंकि एसेट्स आर कैरिंग डेबिट बैलेंस, और एसेट्स घटेगी तो क्या करोगे क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ने पर क्रेडिट ही करना पड़ेगा, घटने पर क्या करोगे डेबिट। तो अब आप देख सकते हो प्रोविजन फॉर बेडेड लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना प्रोविजन है उसको एसेट्स में भले ही दिखाया जाता है लेकिन वो माइनस करके दिखाया जाता है, होती वो लायबिलिटी है। तो एक तरह से आपकी लायबिलिटी 5000 से कितनी हो गई है 6000 हो गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, कितने रुपए से बढ़ गई 1000 रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे आप, जनरल एंट्री ये पास करेंगे कि लायबिलिटी जो बढ़ रही है उसको क्रेडिट करेंगे। कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन फॉर बैडेड लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको 1000 से क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन डेबिट किया किसे जाएगा, लॉस है ना ये, तो रीवैल्यूएशन को एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000। आई होप कि आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। अब इंपैक्ट देखते हैं इसका। इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आपने कितने रुपए दिखाने होंगे 1000 रुपए, और इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनाना होता, हमें बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो पुरानी बैलेंस शीट है, नई बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5 नहीं, अब कितना हो जाएगा 5 + 1 6000। 11000 मत दिखा देना, क्वेश्चन वाला 11 नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि हमें प्रोविजन 6000 तक का चाहिए, यानी कि नई बैलेंस शीट में हमें 6000 का प्रोविजन आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारा प्रोविजन 5 से बढ़कर 6 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1000 से बढ़ा दिया, तो 5 पहले था 1 से बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा नई बैलेंस शीट में 6000। तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, इस जनरल एंट्री का इंपैक्ट क्या हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, नुकसान है, और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन बढ़ गया कितने से 1000 रुपए से, अब 6000 आएगा। आई होप कि आपको केस 1 क्लियर हो गया होगा। जैसे ही केस क्लियर हो रहा है मैं यहां से केस को मिटा देता हूं और नए केस को यहां को लिखना शुरू करूंगा। पहला वाला केस आई होप कि क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस की तरफ आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बहुत बार क्वेश्चन आया है ऐसा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड या ऑल डेटर्स आर गुड। मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं, कब प्रोविजन की जरूरत नहीं होती है। प्रोविजन तो इसीलिए तो बनाया जाता है कि हमें ये डर रहता है, हमें ये संभावना रहती है कि कहीं पैसा डूब ना जाए। लेकिन जब हमें ये लगेगा कि भैया प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो डेटर हैं सारे अच्छे हैं, वो सारा पेमेंट कर देंगे। जब हमें ये कंफर्म हो गया है तो प्रोविजन की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब हमें ये पता चल गया कि ऑल डेटर्स आर गुड। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, गुड डेटर पे कभी प्रोविजन नहीं बनाया जाता, इसीलिए वो कह रहा है कि प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि डेटर को उन्होंने क्या कंसीडर कर लिया होगा, गुड कंसीडर कर लिया होगा, इसीलिए मैंने ऑब्लिक में क्या लिखा है, ऑल डेटर्स आर गुड। अगर क्वेश्चन वाला ये बोलता है कि ऑल डेटर्स आर गुड, ये वाला नहीं देता, तो इसका मतलब भी क्या है, हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखता, सीधे क्या देता है, ऑल डेटर्स आर गुड। अब आप कहोगे क्या करना है इसमें, जब भी क्वेश्चन वाला ऑल डेटर्स आर गुड बोलेगा तो इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई प्रोविजन है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन की फिर जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्यों उस लॉस के लिए पैसा रखें जो लॉस होने वाला नहीं है। क्लियर है बात। अब ये लॉस होगा ही नहीं तो प्रोविजन को हम खत्म कर देंगे, ध्यान रखना। अगर एडजस्टमेंट केवल क्या बोलती है, ऑल डेटर्स आर गुड, या फिर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अगर ऐसा देता है तो ये ध्यान रखना, अच्छी एडजस्टमेंट है, इसको नोट कर लेना। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर कंसेप्ट उधर ही ले चलता हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला, प्रोविजन को खत्म करना पड़ेगा, चाहे ऑल डेटर्स आर गुड, अगर गुड हो जाते हैं सारे डेटर, या फिर प्रोविजन की जरूरत नहीं है तो हमें खत्म करनी पड़ेगी
करनी, लायबिलिटी खत्म करनी है। लायबिलिटी को खत्म करना यानी कम करना है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, खत्म करने के लिए उस लायबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5000 रुपए के प्रोविजन की हमें जरूरत नहीं है। टू फायदा हो गया, तो भाई टू कहां डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5000 और 5000। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं अकाउंट में और बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट खत्म होने के बाद नई बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन नहीं दिखाई देना चाहिए। जब भी आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें प्रोविजन नहीं आएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, रिवैल्यूएशन फायदा हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आपने 5000 रुपए लिखने होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए, आई होप कि आपको ये दूसरा एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, गुड वाला। फिर आते हैं तीसरे वाले एडजस्टमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, सेकंड वाला जो ट्रीटमेंट था। केस नंबर 3 पे आते हैं। प्रोविजन इज मेड एट द रेट, कभी कभार एट द रेट देता है या एट दे देता है या टू दे देता है, एक ही बात है। प्रोविजन इज मेड एट 12% ऑन लेटर या 12% ऑन लेटर या एट द रेट 12% ऑन लेटर, इसका मतलब एक ही होता है। तो डेटर के 12% के बराबर निकालना है। तो डेटर कितने के हैं, 50,000 के। कितने के हैं, 50,000 के। कभी कभार क्वेश्चन वाला बोलता है प्रोविजन इज मेड एट द रेट ऑफ 12% ऑन रिसीवेबल्स। ऑन क्या बोलता है, डेटर नहीं बोलता, डेटर नहीं बोलता, क्या बोलता है, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल के लिए हमें डेटर और बीआर दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखें प्लीज, जब भी रिसीवेबल की बात करेगा तो डेटर और बीआर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहां केवल डेटर बोलता है तो हम केवल डेटर पे ही निकालेंगे। तो डेटर की कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्यादातर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए प्रोविजन को यहां माइनस करके दे देते हैं बेटा ऐसे, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू पर कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने क्या बोला, डेटर की ये वैल्यू हमेशा गलत होती है, ये होती ही नहीं है। डेटर ये है, तभी तो मैं कह रहा हूं प्रोविजन को कभी भी लायबिलिटी में क्या माना करो, उसको लायबिलिटी माना करो, उसको वहां से माइनस मत माना करो, उसको क्या माना करो, लायबिलिटी। तो किस डेटर में निकाला जाएगा, प्रोविजन हमेशा ग्रॉस डेटर में 50,000 में। तो 50,000 का अगर मैं 12% निकालता हूं तो उसका मतलब क्या आ गया, हमें डेटर कितने चाहिए, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना चाहिए, 2 और ऐड का मतलब इतना क्या होता है, इतने रुपए के प्रोविजन हमें चाहिए। पहले कितने के प्रोविजन थे, पहले 5,000 के प्रोविजन थे, अब हमें 5,000 की जगह कितने के प्रोविजन चाहिए, 6 के चाहिए। तो क्या करें कि 5,000 की वैल्यू बढ़ के कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो आप कहोगे सर इसमें 1,000 बढ़ जाए, 1,000 से इसका मतलब है हमें प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये जो एडजस्टमेंट है ये सेम केस नंबर 1 की तरह है, तो ये वाला आप खुद करेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, प्रोविजन इज डाउटफुल डेट इज क्या हो गया, मेड एट 8%, एट फिर वही बात है, इसका मतलब भी वही है, एट द रेट या एट या टू 8% ऑन डेटर। आप बताओ 8% किसका निकालोगे, 50 का 45 का, ऑब्वियसली ग्रॉस डेटर का 50,000 का, किसका निकालोगे, 50,000। यहां पर तो अगर डेटर में से 5,000 रुपए प्रोविजन माइनस करके 45,000 भी दिया होता तो भी 50 का ही निकालते हैं, ग्रॉस डेटर का ही निकालते हैं। तो 8% जब मैं निकालता हूं तो कितना हो गया, ये 4,000। अब क्वेश्चन वाला बोलता है कि प्रोविजन की जो जरूरत है, यानी प्रोविजन जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4,000। ये नहीं कह रहा कि 4,000 से बढ़ जाएगा, ये नहीं कह रहा कि 4,000 से घट जाएगा, ये बोले कि 4,000 चाहिए, मुझे 4,000 की जरूरत है, तो आप 4,000 दोगे। मान लिया जाए मेरे पास 0 रुपए, मैंने कहा कि मुझे 4,000 की जरूरत है, तो आपसे मैंने कितने ले लिए, 4,000। ठीक है। अब मान लिया जाए मेरा फ्रेंड जो भी है, मेरे पास 2,000 रुपए पहले से ही थे, मैं कहता हूं यार मुझे 4,000 की जरूरत है, मेरे पास 2,000 पहले से ही है, तो मुझे उधार दे दे जिससे कि मुझे 4,000 दे। तो कितना उधार देगा वो, 4,000 की जरूरत है, 2,000 मेरे पास नहीं है, तो आप कितना हो गया, 4,000। तो ध्यान रखना यहां पे भी कि जब भी टू और ऐड आता मतलब उतना हमें वैल्यू चाहिए नई बैलेंस शीट के लिए। टू और ऐड का मतलब होता है नई बैलेंस शीट में ये वैल्यू आनी चाहिए, नई बैलेंस शीट की वैल्यू दे रखी है प्रोविजन में। प्रोविजन में 4,000 रुपए आने चाहिए, प्रोविजन में कितने रुपए थे, प्रोविजन तो 5,000 का था, हमें प्रोविजन कितने का रखना है, 4,000। तो आप कहोगे क्या करें कि 5,000 से प्रोविजन 4 हो जाए, तो आप कहोगे सर इसमें से 1,000 रुपए घटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो आपको पता है जब भी हम लायबिलिटी को कम करते हैं
माइनस कर रहे हैं ना हम, लायबिलिटी को कम करने तो क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। किसको, लायबिलिटी को। तो लायबिलिटी को हम डेबिट कर देते हैं, तो कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू क्रेडिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से, 1000 से जब हम क्या करेंगे, प्रोविजन को कम कर देंगे तो नई बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 4000। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप कितना शो कर दोगे, 1000 रुपए। तो दो जगह इंपैक्ट आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम है तो दो जगह इंपैक्ट आएगा ही आएगा। आई होप कि आपको केस नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, प्रोविजन इज इंक्रीज्ड बाय 1000, प्रोविजन इज डिक्रीज्ड बाय 1000। इसको मैं बताऊंगा नहीं, यहां को बाय दे दिया इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, टू यूज नहीं किया। इसमें बता रहा है कि प्रोविजन को 1000 से बढ़ाया गया, 1000 से बढ़ाया गया। अब मैं आपको केवल कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी का ट्रीटमेंट आपने करना है। प्रोविजन को 1000 से बढ़ाया गया, जितने रुपए की वैल्यू से बढ़ेगा, जितने रुपए की वैल्यू से घटेगा, कोई एसेट्स या कोई लायबिलिटी वो रिवैल्यूएशन का पार्ट होता है। क्लियर होगी बात। लेकिन लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी, घटेगी तो डेबिट करोगे, इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट की लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है, 1000 से। तो हमें प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसे करोगे, कहां से लाओगे लॉस, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नई बैलेंस शीट में प्रोविजन अब 5 की जगह 1000 से और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। प्रोविजन इज डिक्रीज्ड बाय, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ और एडजस्टमेंट इसमें लिखूंगा जो थोड़ा सा और टफ होंगे, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां मैंने 2 और केस इंट्रोड्यूस किए हैं, इसको देखिए जरा। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है, देखो थोड़ा थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करना। हम प्रोविजन बना क्यों रहे हैं, हम प्रोविजन इसलिए बना रहे हैं कि भविष्य में अगर पैसा डूबता है तो उस खतरे से बचने के लिए, यानी कि उस खतरे यानी उस लॉस को हम बियर कर सके, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट। मतलब बैड डेट बनाया किसी ने जाकर, सॉरी बैड डेट अगर होंगे तो वो कहां से रिकवर होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट से। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेंटेन्ड फॉर द मिसहैपनिंग ऑफ बैड डेट। तो बैड डेट के होने की संभावना के लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो जितने भी अगर बैड डेट होंगे उनको रिकवर कहां से किया जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट से। लेट्स स्टार्ट, इसको हम देखते हैं। मैं आपको सारी कंडीशन बताऊंगा इसमें जितनी भी होंगी, आप प्लीज नोट करते रहिएगा। अब आ गया सबसे पहले, अगर बैड डेट हो गया, और हमारे पास यहां प्रोविजन नहीं है, देखिएगा मैं सारी चीजें बता रहा हूं, क्लियर करते जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना। अगर बैड डेट हो गया, यहां पर डेटर है, यहां पर बीआर है, लेकिन प्रोविजन नाम की कोई चीज नहीं है और बैड डेट दे दिया आपको। इस केस को देखते हैं पहले, ठीक है, पहले इस केस को देखते हैं, फिर मैं प्रोविजन को डिड्यूस करूंगा। बैड डेट ₹1000 एंड द प्रोविजन इज मेड 10% ऑन डेट। बैड डेट 1000 के हैं तो एंट्री क्या होगी, अब इस लॉस को बियर करने के लिए, जो बैड डेट का लॉस है इसको बियर करने के लिए क्या हमारे पास प्रोविजन है, आपको सर प्रोविजन नहीं है, आपने तो बनाया ही नहीं प्रोविजन। तो प्रोविजन नहीं है तो इस लॉस को कहां से बियर किया जाएगा, हमारे पास जब कुछ नहीं होता बियर करने के लिए, कोई फंड नहीं होता, कोई रिजर्व नहीं होता, तो अल्टीमेटली हम 11th में कहां से रिकवर करते थे, पीएल अकाउंट से। यहां रिकवर करना पड़ता है कहां, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो मतलब बैड डेट एक लॉस है, हमें क्लियर है, ठीक है। तो बैड डेट लॉस है इसलिए हम करेंगे डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। एंट्री पे बहुत फोकस करिएगा प्लीज, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब बैड डेट से क्या हो गया, पैसा डूब गया, तो डेटर 50,000 के थे, 1000 रुपए डूब गए, तो अब कितने के बचे डेटर का हो गया सर 49 के बचे। मतलब आप डेटर को कम करोगे, किनके कारण, बैड डेट के कारण। बैड डेट will reduce the amount of debtor। बैड डेट क्या कर देंगे, अब पहले 50 मिलना था, 1 मिलेगा नहीं, 1000 के तो पेमेंट मिलेगा नहीं, वो तो डूब ही गया, तो अब कितना मिलेगा 49। यानी नई बैलेंस शीट में जो डेटर होंगे वो कितने के होने चाहिए, 49,000 के होने चाहिए। चलिए डेटर की वैल्यू में कमी आ गई, डेटर क्या है, एसेट है, एसेट कम होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्लियर होगी बात।
वैसे भी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर ही होता है। बैड डेट अगर किसको कम करते हैं, डेटर्स को कम करते हैं, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी कि आप दोनों ही कंसेप्ट को लगा लो फिर भी आंसर यही आएगा। आप लिखोगे बीइंग अमाउंट ट्रीटेड एज बैड 1000 रुपीज, ठीक हो गया। पैसा डूब गया, अब इस पैसे की भरपाई कहां से करी जाए, इस लॉस की भरपाई कहां से करी जाए। लॉस की भरपाई करने के लिए हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन नहीं है तो हम ये भरपाई करेंगे कहां से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन में लॉस बढ़ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू बैड डेट, ये बैड डेट्स था ना, देखो डेबिट बैलेंस था, इस डेबिट बैलेंस को सेट कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इसका लॉस का भरपाई कहां से की जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। हो गया सर। पहले क्या हुआ, बैड डेट ने किसको कम कर दिया, डेटर को, फिर बैड डेट का जो लॉस है उसको कहां से रिकवर किया जा रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब ध्यान रखो, अब डेटर क्या हो गया हमारे पास, 50 के नहीं है, अब हमारे पास डेटर है कितने के, 49,000 के। तो जब भी प्रोविजन बनेगा नया, वो किस पे बनेगा, नए डेटर पर, नेट डेटर पर, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी ध्यान रखना, जब भी आप प्रोविजन बनाते हो, जब भी आप प्रोविजन बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना उसमें से प्रोविजन घटा नहीं होना चाहिए। बैड डेट घट सकता है, प्रोविजन नहीं घटा होना चाहिए। प्रोविजन में से, प्रोविजन को डेटर में से घटा के प्रोविजन नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है बात। जब बैड डेट घटाओगे तो आप क्या निकालोगे, इस पे प्रोविजन को कैलकुलेट करोगे। तो मतलब क्या है, 50,000 में से 1000 रुपए डूब गए, जो डूब गया उस पे प्रोविजन तो बनाया नहीं जाएगा। प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में कोई लॉस ना हो पैसा डूबने के कारण। तो 49,000 का 10% हम फिर प्रोविजन बनाएंगे। कितना आ गया, 4,900। 4,900, तो इसकी एंट्री क्या होगी, 4,900 रुपए बना तो रहे हो, पैसा कहां से लाओगे, 4,900 रुपए। प्रोविजन तो है, क्या कह रहा है, प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी ना, तो लायबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 4,900 रुपए हम लायबिलिटी को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन लाओगे कहां से 4,900 रुपए, ये लाया जाएगा रीवैल्यूएशन। तो देखो इस एडजस्टमेंट में 2 बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, एक बार तो बैड डेट के कारण, दूसरा प्रोविजन के कारण। बात समझ में आ गई आपको, तो ये एडजस्टमेंट होगी। क्लियर है। अब आते हैं इसका इंपैक्ट कहां आएगा। इसका पहला इंपैक्ट तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट होगा 1000 से बैड डेट के कारण, दोबारा डेबिट होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट के कारण 4,900 से। दूसरा इंपैक्ट आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेटर हो जाएंगे 49,000 के, डेटर कितने के हो जाएंगे 49,000 के, और लायबिलिटी साइड में आप दिखाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,900 रुपए। क्लियर है बात। फिर से सुन लीजिए, नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो डेटर 50 के नहीं रहेंगे, क्योंकि 1000 का पैसा डूब गया है, 1000 रुपए डूब गए, तो अब रहेंगे वो 49 के। प्रोविजन आप दिखाओगे लायबिलिटी साइड में। ऑल्टरनेटिवली आप कहोगे सर प्रोविजन को तो हम यहां माइनस करके दिखाते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, डेटर नई बैलेंस शीट में 49,000 माइनस 4,900 करके दिखा सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना, आप जब भी प्रोविजन को दिखाओ तो उसको कहां दिखाया करो, लायबिलिटी में ही शो किया करो। आई होप कि वाला एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पुराने वाले कंसेप्ट में फिर से वापस आता हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर आपका 5,000 दिया होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में समझो इसको। मैंने जनरल एंट्री पुरानी वाली बना रखी है ना, देखो अब क्या है, हमारा पैसा डूब गया जी 1000 रुपए, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तो पता ही था 1000 रुपए डूब गए, हमें पता ही था पैसे डूबने वाले, इसीलिए तो हमने प्रोविजन बना के रखा था 5,000 रुपए का। तो पैसा तो डूब गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी बैड डेट ने डेटर को तो कम कर ही दिया, लेकिन इस लॉस को रिकवर करने के लिए रिवैल्यूएशन से रिकवर नहीं किया जाएगा। रिवैल्यूएशन में तो तब जाएंगे जब हमारे पास कोई फंड अवेलेबल नहीं होगा, कोई रिजर्व यानी कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं होगा। प्रोविजन जब अवेलेबल है तो प्रोविजन से एडजस्ट किया जाएगा। तो यहां रिवैल्यूएशन की जगह बेटा क्या आ जाएगा, उस केस में रिवैल्यूएशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, द लॉस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट इज रिकवर्ड फ्रॉम प्रोविजन फॉर बैड डेट। जब प्रोविजन फॉर बैड डेट है हमारे पास तो वहां से रिकवर करेंगे, जब नहीं होगा तो ही रिवैल्यूएशन यानी रिवैल्यूएशन से लेंगे। पहली एंट्री तो सेम होगी, बैड डेट ने डेटर को कम कर दिया, लेकिन इस बैड डेट को रिकवर आप कहां से करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट से। आप कंसेप्ट को समझो, 5,000 का प्रोविजन था,
प्रोविजन 1000 से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पैसा डूब गया। अब प्रोविजन 4000 का बचा है। अब प्रोविजन कितने का बचा है? 4000 का बचा है। ध्यान रखना, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली एंट्री को पास करने से क्या हुआ? पहली एंट्री जैसे ही हमने पास करी है वैसे ही हमारा डेटर का बैलेंस कितना हो गया? 49,000। दूसरी एंट्री जैसे ही हमने पास करी है वैसे ही हमारा प्रोविजन घट के कितना हो गया? प्रोविजन की वैल्यू घट के हो गई है 4000 रुपए। अब आते हैं तीसरे वाले पे। जब भी आपको सॉल्यूशन बताना हो तो जर्नल एंट्री करके सॉल्यूशन का पता चल जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के आगे वाले हिस्से में। प्रोविजन इज मेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रोविजन 10% ऑन डेटर का बनाना है, तो इसी डेटर का 10% निकालेंगे लास्ट वाले टॉपिक की तरह, 4900 ही आएगा। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एड द रेट इतना बनना है। कितना बनना? 4900 बनना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। 4900 रुपए बनना है। अब बताओ हमारे पास क्या पहले से कोई प्रोविजन है? बिल्कुल है। कितने का है? 5 का है क्या? नहीं, 1000 रुपए तो बेड डेट रिकवर हो चुका है, 4000 का प्रोविजन बचा है। हमारे पास प्रोविजन अभी बचा है 4000 रुपए का, और हमें बनाना कितना प्रोविजन? डेटर के 10% के बराबर, यानी 4900 रुपए बनाना है। तो क्या करें कि जो हमारा प्रोविजन है 4000 रुपए का बढ़ के 4900 हो जाए, तो आप कहोगे सर इसमें 900 रुपए और ऐड कर दो। तो 900 रुपए ऐड तो होंगे, प्रोविजन बढ़ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ानी है हमने क्या बढ़ानी है? लायबिलिटी। तो हम लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट 900 रुपए से। ठीक है, तो 900 रुपए आएंगे कहां से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 900 रुपए आएंगे कहां से? रिवैल्यूएशन। आपने पिछले वाले में देखा था जब हमारे पास प्रोविजन नहीं था तो हम पूरा 4900 रुपए लेके आए थे रिवैल्यूएशन से। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से कोई फंड अवेलेबल था ही नहीं, तो ज्यादा लॉस हमें कहां से रिकवर करना पड़ रहा था? रिवैल्यूएशन से। मेरी बात आपको क्लियर होगी? ये दोनों कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको हम कंक्लूड करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है उसको देखें। बेड डेट ₹1000, बेड डेट कितना है? 1000 है। A debtor ₹1000 confirm that he will pay the amount। वो ये कंफर्म करता है कि मैं अमाउंट आपको दे दूंगा, कंफर्म है, मेरा वादा है, पक्का वादा। मेक अ प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। अब 10% ऑन डेटर हमने बनाना है। बात क्लियर हो गई? कैसे करेंगे? देखिए, बेड डेट की एंट्री सेम हो जाएगी। बेड डेट क्या करेगा? बेड डेट लॉस है, डेबिट हो जाएगा। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 टू किसको कम कर देगा? ये डेटर को कम कर देगा जी, 1000 रुपीज। इस एंट्री का इंपैक्ट क्या आया? डेटर की वैल्यू नहीं हो जाएगी कितनी? 50,000 माइनस 1000 कितना रुपए? 49,000। कितनी हो जाएगी? 49,000। इस एंट्री की बात ध्यान रखना। इस एंट्री के बाद क्या हो गया? डेटर कम हो गए, साथ ही साथ बेड डेट हो गया, हमारा लॉस हो गया 1000। अब हमें ये देखना कि इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या हमारे पास प्रोविजन है? बिल्कुल है जी। हमारे पास कितने का प्रोविजन है? हमारे पास प्रोविजन है 5000 का। सोचो, आपके दिमाग के लिए क्वेश्चन है, अगर प्रोविजन नहीं होता तो ये 1000 रुपए का लॉस कहां से रिकवर करते? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे को आगे आ जाना चाहिए, मैं पहले बता चुका। अभी फिलहाल हमारे पास 5000 रुपए का प्रोविजन अवेलेबल है, तो हम यहां से रिकवर कर लेते हैं 1000 रुपए। तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट। मैं क्यों कर रहा हूं प्रोविजन को डेबिट? क्योंकि प्रोविजन कम हो रहा है 1000 रुपए से, और किसको रिकवर करना है? बेड डेट को। इस एडजस्टमेंट के बाद, इस एंट्री के बाद हुआ क्या? इस एंट्री के बाद हुआ ये कि प्रोविजन की वैल्यू 5 से घटकर अब कितनी होगी? 4, क्योंकि 1000 रुपए रिकवर हो चुके हैं बेड डेट पे। क्लियर बात? अब आते हैं आगे नए प्रोविजन की तरफ। अब क्वेश्चन वाला बोलता है कि भैया नया प्रोविजन बनाना, तो 49 मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी आप प्रोविजन बनाएं तो प्रोविजन हमेशा डाउटफुल डेट्स पे बनते हैं, तभी तो लिखा होता है प्रोविजन इज मेड फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन किसके लिए बनाया जाता है? जो या तो डूबने वाले हैं या फिर जो डूब सकते हैं। जो पैसा दे देंगे उन पे प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, गुड डेटर पे कभी प्रोविजन नहीं बनाया जाता। गुड डेटर पे प्रोविजन नहीं बनाया जाता, इस बात को दिमाग में रख लेना, अपने घुसा लेना। 49,000 में से 1000 रुपए का एक डेटर बोल रहा है कि मैं आपको कंफर्म पेमेंट कर दूंगा, यानी कि वो अच्छा है, वो पेमेंट कर देगा, तो इस पे प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है।
तो 49,000 कहां से आया? 50 में से 1000 डूब गया, 49 आया। और 1000 हम क्यों माइनस कर रहे हैं? कि माइनस डेटर कम नहीं कर रहा, हम डेटर को कम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रोविजन बनाने के लिए 49 पे प्रोविजन नहीं बना रहे, हम बना तो प्रोविजन किस पे रहे हैं? इट इज जस्ट डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। हम प्रोविजन की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर रहे हैं। पता चलता है कि तुम बैलेंस शीट में जब नई बैलेंस शीट बनी उसमें से 50,000 माइनस बैड डेट का 1000 रुपए और गुड डेटर का 1000 रुपए भी माइनस कर दो, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि गुड डेटर तो पैसा दे देगा, इसलिए हम उसको माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसका कैलकुलेशन करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालें? बैड एंड डाउटफुल डेट्स निकालें, यानी वो डेटर निकालने जिन पे हमें संदेह है। तो किन डेटर पे प्रोविजन निकाला जाएगा? 48,000 पे 10%, 4,800। पिछले वाले उसमें 4,900 आया था, इसमें आएगा 4,800 रुपए। तो 4,800 कैसे आया? क्योंकि हमने गुड डेटर पे प्रोविजन बनाया ही नहीं। गुड डेटर में प्रोविजन नहीं बनता, डेटर 49 के ही रहेंगे, प्रोविजन 4,800 का बनेगा। क्यों बनेगा 4,800 का? क्योंकि गुड डेटर पे प्रोविजन नहीं बनता। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट गलत करते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखें। तो प्रोविजन बनेगा 4,800, प्रोविजन पहले से ही 4,000 का है, कितने का बनाना है? 4,800 का। तो कितना और बढ़ाओगे आप प्रोविजन? 800 रुपए। तो 800 रुपए का प्रोविजन बढ़ाने के लिए प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी है 800 रुपए से, और डेबिट किसे करोगे? रीवैल्यूएशन। तो इसका केस भी क्या आ गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 800 रुपए से, और प्रोविजन क्रेडिट जाएगा कितने से? 800 रुपए से। नई बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना दिखाओगे? 5,000 में से 1,000 रुपए बैड डेट का माइनस हो गया, 4,000 रुपए बचा था। क्वेश्चन वाला बोलता है कि 10% बनाओ, तो 10% 4,900 आता, सर ने 4,800 कैसे बनाया? क्योंकि जब हमने प्रोविजन को कैलकुलेट किया तो सारे डेटर पे नहीं किया, इसमें से उन डेटर को माइनस कर दे जो अच्छे थे, ये वाले, ठीक है। तो जो बचे डेटर 48,000 का, उसका 10% निकाला 4,800। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,000 का प्रोविजन पहले से ही था, 4,800 का प्रोविजन हमने बनाना था। तो क्या करें कि 4,000 की वैल्यू 4,800 हो जाए, 800 रुपए से हमें प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया। एक लास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, वेट करिएगा थोड़ा सा। एक केस मैंने यहाँ केस नंबर 9 लिया है, ये भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। जब भी ये केस आता है तो क्या फर्क पड़ता है? अ डेटर ₹5,000 रिटर्न ऑफ अर्लियर। रिटर्न ऑफ डेटर का कभी भी कंसेप्ट आएगा तो वो उसका संबंध एक डेटर या प्रोविजन से नहीं होता, क्योंकि ये अर्लियर पुराने डेटर से होता है, पहले के डेटर से होता है, इन वाले डेटर से कोई इनका रिलेशन नहीं है। तो इसका संबंध किससे है, मैं उसको आपको क्लियर करता हूं। एक डेटर था जिसको पहले ही रिटर्न ऑफ कर दिया गया था, तो रिटर्न ऑफ कर दिया तो छोड़ दो उसे, ठीक है। अब क्या कहता है वो कहता है कि मैं आपको कुछ पेमेंट कर दूंगा। हमने तो पहले ही लॉस मान लिया था, उसे डूबा हुआ मान लिया था, लेकिन अब जब वो पैसा देके जा रहा है तो हमारा फायदा है, क्योंकि वो डेटर तो है ही नहीं अब वो, क्योंकि उसको हमने क्या कर दिया है? राइट ऑफ। ध्यान रखना, रिटर्न ऑफ डेटर नहीं होते हैं, वो खत्म हो चुके हैं, वो लॉस मान दिया जा चुका है। अगर वो अब कुछ भी देता है, चाहे 60 दे, चाहे 20 दे, चाहे 10 दे, चाहे 1,000 दे, चाहे 1 रुपए दे, वो फर्म के लिए फायदा ही है, वो फर्म के लिए क्या है? फायदा। तो क्या करते हैं इसकी एंट्री, इसको देखिएगा प्लीज, ठीक है। तो क्या होगा? 60% पेमेंट कर दूंगा कह रहा है, तो 60% पेमेंट कितना होगा? 5,000 का 60% 3,000 रुपए, वो कह रहा है कि मैं 3,000 रुपए दूंगा। एंट्री देखिए क्या होगा। अगर वो कहता है कि मैं दूंगा या मैंने दे दिया, अगर वो दे देता है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। जब पैसा आएगा, जब वो देगा पैसा, वो कह रहा है कि अ डेटर ₹5,000। जनरल एंट्री से कंसेप्ट को समझिएगा प्लीज। हैज पेड कर दिए फर्म को, तो फर्म के पास पैसा आएगा जी, ठीक है। लेकिन कहता है कि नहीं मैं दे दूंगा, मतलब दिया नहीं है, पैसा नहीं आया, मतलब क्या? वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको दे दूंगा, मतलब दे दूंगा, मतलब डेटर बन गए, डेटर क्रिएट हो गए। या तो कैश दे देगा या प्रॉमिस करेगा, तो फिर आप उसको क्या करोगे? डेटर को डेबिट करोगे, यानी कि डेटर इंक्रीज हो जाएगी, उनसे पैसा लेना है। डेटर किसे बोलते हैं? अ पर्सन होम टू रिकवर द अमाउंट, जिससे पैसा लेना है। वो कह तो रहा है मैं दे दूंगा आपको, तो आपने उससे पैसा लेना है 60%। तो अगर वो कैश में इमीडिएट पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करिएगा, ध्यान रखना। और अगर वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन वाला दोनों में से एक चीज बोलेगा, ध्यान रखना।
तो आप क्या करोगे, डेटर को डेबिट करोगे। क्रेडिट एक ही चीज होगी, कैश अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट। टू क्या है, पैसा आ रहा है, डेटर आ रहा है, टू क्या करोगे बताओ, दिमाग लगाओ। टू रीवैल्यूएशन, फायदा हुआ है आपका। रीवैल्यूएशन मतलब एक ना एक एसेट बढ़ेगी, चाहे कैश बढ़े चाहे डेटर बढ़े। कितने से, 3000 से। अब आप यहाँ ये लॉस मत देख देना कि भाई 60% दे रहा है तो हमें 2000 का लॉस हो गया। वो लॉस हम पूरा ही 5000 मान चुके थे, हमने तो पूरा ही 5000 को रिटर्न ऑफ कर दिया था। रिटर्न ऑफ मतलब लॉस मान लिया था। अब वो दे जा रहा है पैसा, तो हमें उसमें दिक्कत क्या है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना इसका इंपैक्ट कभी भी ऊपर वाली एडजस्टमेंट में नहीं पड़ता। अगर ये वाली एडजस्टमेंट भी और ये वाली एडजस्टमेंट भी एक साथ दे दी गई, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इसका ट्रीटमेंट सेपरेट रहेगा। जो आंसर इसका था वही रहेगा। प्रोविजन यहाँ 4800 ही आएगा, डेटर यहाँ 49 के ही रहेंगे। डेटर यहाँ कितने के रहेंगे, 49। लेकिन इस केस में कैश बढ़ जाएगा कितने से, 3000 से। अगर कैश नहीं बढ़ेगा तो फिर डेटर में ऐड हो जाएगा लास्ट में, बाद में इस एडजस्टमेंट को करने के बाद ये वाली वैल्यू इसमें इंपैक्ट डालेगी। तो कितना हो जाएगा, ये डेटर आ जाएगा 51 के, पहले 49 के थे, अब 3000 का डेटर कैसे बढ़ गया, वो कहता है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, तब हो जाएगा 59। लेकिन अगर वो पैसा दे देता है, तो फिर डेटर 49 के ही रहेंगे, फिर क्या बढ़ेगा 3000 से। मैंने बोला ना एक एसेट बढ़ेगी, या तो कैश बढ़ेगा पैसा देगा तो, और अगर नहीं देगा कहेगा कि मैं बाद में दे दूंगा, तो डेटर बढ़ेंगे। क्या ये क्लियर हो गया, मतलब कि ये रिटर्न ऑफ वाले डेटर का इंपैक्ट पुरानी एडजस्टमेंट्स पे, बैड डेट वाली या प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट पे नहीं पड़ता है। तो सीधे सीधे इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। ये नई बैलेंस शीट में जब आप बनाओगे तो कैश में कितने रुपए बढ़ा दोगे, 3000 रुपए। अगर कैश में नहीं बढ़ाओगे तो डेटर में आपने 3000 रुपए बढ़ाने होंगे, और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होगा कितने से, 3000 से। तो आज के लिए टॉपिक बहुत है, आप लोग इसकी स्टडी करिए, बहुत अच्छा टॉपिक है बैड डेट से रिलेटेड। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो मुझे आप मैसेज करिएगा, टेक्स्ट करिएगा। इसके रिगार्डिंग जितनी भी एडजस्टमेंट मैंने कराई इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।